बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सब का खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे असबाक हमने कंप्लीट किए। अब तक सबक नंबर 6 हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह इस वीक के एंड में जब हमारा सुकून वाला सबक यानी जज़म वाला ख़त्म हो जाए तब इंशाअल्लाह एक क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें सारे असबाक को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आज का सबक है जज़म यानी सुकून। सुकून कहते हैं ये वाला जो साइन दिख रहा है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो सी की तरह होता है। अगर उमूमन देखा जाए तो बहुत सारे मसहफ़ में ये एक ज़ीरो भी लिखा हुआ होता है, यानी सर्कल की शक्ल में होता है, और हाफ़ सर्कल भी होता है। तो हाफ़ सर्कल जहाँ पे हो अक्सर तो सी हाफ़ सर्कल की शक्ल में ही होता है। तो इसको देख के पहचानें कि ये सुकून है। अभी सुकून का ख़ास पढ़ने का तरीक़ा है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लेटर के साउंड्स जो पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ पे अ ब आ बा अन उन उन ये वाले पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही सुकून का सबक आया है तो सुकून की एक ख़ास अहमियत है, एक ख़ास पढ़ने का तरीक़ा है। तो सुकून अपने पहले वाले लेटर के साथ हमेशा मिल के उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग। एक लेटर होता है, उसके बाद अगर सुकून आया तो सुकून की ख़ासियत ये है कि उसको पहले वाले लेटर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, यानी कि पहले वाले लेटर और दूसरे वाले लेटर की दोनों की जब आवाज़ें मिलती हैं तो अदा होता है। जैसे कि इंशाल्लाह पहले सबक समझेंगे, उसके बाद पढ़ने का तरीक़ा भी देखेंगे। सबसे पहले सबक नंबर 7 जज़म यानी सुकून। जज़म भी बोलते हैं, सुकून भी बोलते हैं इसको। जज़्म यानी सुकून। सुकून ये वाले साइन को बोलते हैं सुकून, ये साइन को सुकून कहते हैं। सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। सिर्फ इस साइन को सुकून कहते हैं। ये साइन जिस लेटर पर भी आता है उसको साकिन कहते हैं, उस लेटर को साकिन कहते हैं। सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। सुकून वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। सुकून वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। जैसे कि मैंने अभी कहा, सुकून की ख़ासियत ये होती है वो जिस लेटर के बाद भी आए वो अपने पहले वाले लेटर से, यानी अगर मैं ये कहूँ जिस तरह यहाँ पे पहली वाली एग्ज़ाम्पल है, हमज़ा के साथ ता लिखा गया है, अलिफ़ के साथ ता लिखा गया है और ता के ऊपर सुकून है, तो ता को अलिफ़ से मिलाकर पढ़ेंगे। हमज़ा को, अभी यहाँ पे हमज़ा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ ये वाला अलिफ़ खाली नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा जो अलिफ़ खाली ना हो उसको हमज़ा कहते हैं। ता को हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। आधी आवाज़ हमज़ा की आएगी, आधी आवाज़ ता की आएगी। तो यही वाला सबक में पॉइंट्स हैं। सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। साकिन वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ें और आवाज़ को बंद करके पढ़ें, यानी लॉक करके पढ़ें, और हमज़ा साकिना को झटके से पढ़ें। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपकी समझने की हैं। सबसे पहले सुकून का ये साइन समझना है हमको, जो हाफ़ सर्कल की शक्ल में है, इसको सुकून कहते हैं। सुकून जिस भी लेटर पे आए, अब जैसे कि हमज़ा और ता लिखा गया है तो ता के ऊपर सुकून है तो वो साइन को सुकून कहते हैं। नीचे वाले ता को हम लोग साकिन कहते हैं, बिकॉज़ ता के ऊपर आया है उसको साकिन कहते हैं। अब ये उन लेटर्स के लिए ख़ास है। मैं अगर जो हमारे अलिफ़ से या तक के लेटर्स हैं, अगर इसको हम लोग कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करते हैं सुकून के लिए, तो हम इसको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी ये है कि सुकून वाले हर्फ को पहले हर्फ से मिलाकर आवाज़ को लॉक करके पढ़ेंगे, आवाज़ को बंद करके पढ़ेंगे। ये बहुत आपको नया लग रहा होगा, बहुत अजीब भी लग रहा होगा कि ये आज तक सुना नहीं है कि आवाज़ को लॉक करके पढ़ें। तो ये अक्सर कॉमन नहीं किया गया है, जबकि पढ़ाना ऐसे ही चाहिए कि ताकि अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे आवाज़ को लॉक करना है, कहाँ पे आवाज़ को लॉक नहीं करना। तो सबसे पहले
आवाज़ को, अगर नॉर्मल लेटर्स पर सुकून आता है तो आवाज़ को लॉक करके पढ़ेंगे। अभी इनमें से सेकेंड कैटेगरी है अलिफ और हमज़ा। अलिफ और हमज़ा, जो अलिफ खाली ना हो ऑलरेडी वो हमज़ा बन जाता है। अगर अलिफ पर या हमज़ा जो छोटा वाला लिखा होता है, अगर इन पर सुकून आए तो आवाज़ को झटके से पढ़ें। अभी दो कैटेगरीज आज हमने कवर की हैं। एक, आवाज़ को बंद करके लॉक यानी बंद यानी लॉक करके पढ़ें। दूसरी कैटेगरी में अगर हमज़ा पे सुकून आता है आवाज़ को झटके से पढ़ें। तो आज के सबक में जितने पॉइंट्स पढ़ाया गया है इसको कोशिश करें कि आप इसको रिपीट करें, बार बार रिपीट करके उसको याद रखने की कोशिश करें। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसके जितने पॉइंट्स आपको याद करने हैं। सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। सुकून वाले हर्फ को पहले हर्फ से मिलाकर आवाज़ को लॉक करके पढ़ें। और अगर अलिफ और हमज़ा पर सुकून आता है तो उसको झटके से पढ़ें। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ में आया हो। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।